हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज पढ़ेंगे हम इस वीडियो का पार्ट 2 जिसका जो टॉपिक होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, कुछ लाइनें हाईलाइट कराऊंगी, उसमें से क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कराती जाऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये लाइन जो है वो हाईलाइट करनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है उसके फर्स्ट स्टेप का नाम जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसका आंसर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये बनेगा कि व्हाट वी डू इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब हम सॉइल का जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें करते क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है कि मतलब हम जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या करते हैं, सॉइल को टर्न और क्या करते हैं, लूज करते हैं। सॉइल को टर्न करने का मतलब होता है कि जो नीचे की लेयर होती है उसको ऊपर लेके आना, और लूज करने का मतलब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप बनाना। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ये बनने वाला है कि जैसे हम सॉइल को, क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हम सॉइल को टर्न और लूज करते हैं, लेकिन टर्न और लूज क्यों करते हैं, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस बतानी है आपको यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेके पहले क्या करना है, यहाँ तक अपना आंसर जो है मतलब ये लाइनें हाईलाइट करनी है। मतलब सॉइल को टर्न और लूज करने से क्या फायदा है, तो उसका रीजन है कि इससे क्या होगा, जो प्लांट्स की रूट होगी वो डीपली क्या होगी, पेनिट्रेट करेगी, जमीन में बहुत गहराई तक जा पाएगी। दूसरा रीजन है कि जैसे लूज सॉइल होती है उसके अंदर प्लांट्स की रूट जो होती है वो बहुत ही इजीली क्या कर सकती है, ब्रीथ कर सकते हैं। ये सेकंड रीजन। एक और रीजन जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ से लर्न करना है कि इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ तक क्या कर लेंगे, लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि जैसे जैसे मतलब लूज सॉइल जो होती है उसके अंदर अर्थवॉर्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो उनकी ग्रोथ जो होती है उसके लिए वो फायदेमंद होता है। तो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म क्या करते हैं, जो सॉइल जो होते हैं उसको मतलब जो सॉइल होती है उसको टर्न और लूज करते जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये तो करते ही हैं, इसके साथ साथ में उसमें वो क्या करते हैं, ह्यूमस भी जो है वो ऐड करते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये मतलब जो मैंने पहले ऊपर क्या, एक तो ये वाला रीजन मतलब यहाँ से यहाँ तक कि हम सॉइल को टर्न और लूज क्यों करते हैं, उसका क्या फायदा, पहले दो रीजन यहाँ से लिखने हैं, और फिर वापस से आपको जो थर्ड रीजन जो है वो क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ से लेके क्या करना है, यहाँ तक लिखना है। ठीक है, 3 पॉइंट जो है उसको उसके अंदर आपको क्या करने हैं, कंसीडर करने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जो अर्थवॉर्म है, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो उसको हम फार्मर का फ्रेंड क्यों कहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लाइंस जो है अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करनी है। और जो मैंने पूछा ना कि अर्थवॉर्म को और माइक्रोब्स होते हैं उसको फार्मर का फ्रेंड क्यों कहते हैं, उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना, ये हो गए आपके मतलब क्वेश्चंस। मतलब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में आपकी बुक में यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि जैसे हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो उससे प्लांट की रूट जो होती है वो इजीली ब्रीथ कैसे करती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मतलब कोई भी सॉइल को लूज करते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में हम क्या करते हैं, गैप करते हैं। तो उस गैप के अंदर क्या हो जाती है, एयर जो होती है वो फिलअप हो जाती है, और उसी एयर से क्या होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। अगर उनको एयर मिल रही है सफिशियंट तो वो क्या करेंगे, इजीली जो है वो क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे। तो ये आंसर आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, व्हाई द सॉइल्स नीड टू बी टर्न एंड लूजन। मतलब जो सॉइल्स होती है उसको टर्न और लूज करने की जरूरत क्या है। तो उसके रीजन जो है वो अभी मैंने आपको जो 3 रीजन बताए थे वो भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब वही हम जो 3 रीजन जो मैंने यहाँ पे आपको बताए थे ना अभी, तो पहले तो 2 रीजन यहाँ से यहाँ तक आपको लिखने हैं इसके आंसर में, फिर जो थर्ड रीजन जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, लिखना है। मतलब हम इसीलिए करते हैं। ठीक है ना, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में से बनेगा, इस वाले पैराग्राफ में से वो क्वेश्चन बनेगा कि जो प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट को मतलब सोयल से न्यूट्रिएंट्स को वापस कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी बुक के अंदर लाइन हाईलाइट करनी है, और इसके अंदर मतलब ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे प्लांट जो होता है वो सोयल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो वो पूरी जो प्रोसेस जो है वो इसके अंदर क्या करी है, समझाई गई है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि मतलब जो प्लांट्स होते, मतलब जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, सोयल के अंदर जाते हैं। तो सोयल के अंदर होते हैं सोयल ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं। ठीक है,
ब्रेक करके उनकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मतलब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो वापस कहाँ पे भेज देते हैं, सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, सॉइल के अंदर भेज देते हैं। और जब उस सॉइल के अंदर कोई प्लांट जो होता है ग्रो करता है तो वापस ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, प्लांट्स के अंदर जो है वो चले जाते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ, सॉरी, कि यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब प्लांट जो होता है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सोइल से कैसे एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मतलब एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न। अगर आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न, क्यों किया जाता है टर्न, तो उसके लिए जो है वो आपको जो है टर्न और लूज, आप इस, ठीक है ना, टर्न एंड लूज, ठीक है ना, इसके लिए एक और रीजन जो है वो, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, पहले आप ये हाईलाइट कर लीजिए वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि सोइल जो होता है उसको मतलब टर्न और लूज जो है वो क्यों किया जाता है। ओके, अब इसके बाद में क्या है, आपको इसके आंसर के लिए क्या करना है, यहाँ से लेके मतलब पहले मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, मतलब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या करना है, आपको हाईलाइट कर लेना है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे हम क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, टर्न और लूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब जो प्लांट की मतलब सोयल होती है ना, उसके थोड़े मतलब नीचे की तरफ जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम टर्न करने में क्या करते हैं, जो नीचे की सोयल जो होती है उसको ऊपर लेके आते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और वो जो ऊपर की तरफ जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वही प्लांट की ग्रोथ के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से क्या करना है, मतलब अपने नोट्स की फॉर्म में इसको क्या करना है, लिख लेना है। ओके, अब आ जाइए इसके बाद में यही चीज बताइए ना कि सोइल को मतलब टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो ये मैंने सारे क्वेश्चंस जो है वो अभी तक आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये बनेगा यहाँ पे, व्हाट इज टीलिंग क्या होती है और व्हाट इज प्लोइंग क्या होती है। इसके लिए आपको अपनी बुक के अंदर ये दोनों लाइनें हाईलाइट करनी है। मतलब जैसे हम क्या कर रहे हैं, सोइल को टर्न कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टीलिंग और प्लोइंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मतलब ये जो प्लोइंग होती है वो एक टूल से होती है, उसको हम बोलते हैं प्लो, और ये जो प्लो होता है वो किसका बना होता है, वुड और आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको टीलिंग, प्लोइंग क्या होती है, प्लो क्या होता है, और ये किसका बना होता है, ये जो है मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ओके, इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे, ये लाइन को क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे यहाँ पे, तब ठीक है, द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोयल कॉल्ड क्रॉप, मतलब जो सोयल होती है, मतलब जिस फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, प्लो कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना, खोद रहे हैं कहने का मतलब उसके, तो उसके अंदर हाँ क्या होता है कि मिट्टी के बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, ढेले होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रम्स, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना, इसके बाद में ये प्लोइंग हो गया। प्लोइंग के बाद में क्या होती है, लेवलिंग होती है। लेवलिंग के अंदर क्या होता है कि मतलब जो सरफेस होती है ना सोयल की, उसको एकदम लेवल में लाया जाता है। लेकिन लेवलिंग जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखनी है, लेवलिंग जो होती है वो भी एक टूल से होती है, उसको बोलते हैं हम लेवलर। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए सारे क्वेश्चन। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, इसके अंदर आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है कि जब आप टीलिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं, मतलब टीलिंग और प्लोइंग का मतलब क्या हो रहा है, आप सोइल को क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, उसी टाइम आपको क्या कर देना है, मैन्योर ऐड कर देना है। तो इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाई इज मैन्योर एडेड टू द सोयल बिफोर टीलिंग, मतलब आपको टीलिंग या प्लोइंग से पहले हमें मैन्योर क्यों ऐड करना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, वो मैन्योर जो है वो सोयल के अंदर क्या हो जाए, प्रॉपर रूप से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ओके, तो ये आपका जो यहाँ तक के जो है मतलब जितने क्वेश्चंस बने हैं वो मैंने आपको कर दिए, बता दिए। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के अंदर सबसे पहले आपको क्या करनी है, ये वाली लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि जैसे आप क्या करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम करते हैं, तो कौन कौन से जो टूल्स होते हैं उसको आप काम में लेते हैं, तो उसके तीनों टूल्स के नाम है यहाँ पे प्लो, हो और कल्टीवेटर। ठीक है, अब मतलब इनका मतलब अब ये इतना समझ में आ गया ना, इन तीनों टूल के नाम आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं। और क्यों यूज करते हैं, टू गेट बेटर यील्ड के लिए, ताकि क्रॉप जो प्रोडक्शन जो है उसको बेटर बनाने के लिए, ताकि हमें बहुत अच्छी क्रॉप जो है वो मिले, तो इसके लिए हम इन तीनों टूल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है वो तीनों टूल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और उसमें से क्वेश्चंस जो है वो बनाएंगे। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास है प्लो।
तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या करनी है, अपने बुक में हाईलाइट कर लेनी है और इसमें से क्वेश्चन बनाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लो इन एंशिएंट टाइम। ठीक है ना, मतलब व्हाट इज द फ्लो, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लो, तो फ्लो का यूज आपको बताना है। तो इसके अंदर आपको 4 यूजेस दिए हुए हैं। एक तो आपको सॉइल का टिलिंग किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्रॉप मतलब सॉइल के अंदर क्या करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करने के अंदर काम में लिया जाता है। फिर आपको कोई वीड्स का मतलब अनवांटेड प्लांट्स अगर क्रॉप्स के साथ उग गए हैं तो उसको रिमूव करने के अंदर और सॉइल को टर्न करने के अंदर इसका यूज किया जाता है फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ फ्लो। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसके लिए आप जो है वो यहाँ तक कर लीजिए, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर फ्लो किसका बना होता है, वुड का बना होता है, उसमें कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो फ्लो को मतलब खींचते हैं, तो उसमें हॉर्स और कैमल नाम जो है वो आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक जो है वो मतलब लाइन हाईलाइट करेंगे कि इट इज ए इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, इसके अंदर आपको फ्लो के पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। तो जो हमारा फ्लो होता है ना उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, फ्लो शेयर और फ्लो शाफ्ट। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज तो हो गई हमारी इंपॉर्टेंट कि फ्लो शेयर, मतलब इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लो शेयर क्या होता है, फ्लो शाफ्ट क्या होता है। तो फ्लो शेयर क्या होता है, जो हमारा फ्लो होता है उसके अंदर एक ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है। ठीक है, उसको आप बोल रहे हो फ्लो शेयर। फ्लो शाफ्ट क्या होता है, एक लंबी लकड़ी का टुकड़ा होगा जिसको आप बोलोगे फ्लो शाफ्ट। ठीक है, अब ये इसके अंदर यहाँ तक तो ये 2 चीजें हो गई, लेकिन अब ये जो नीचे दिए ही है तो इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जैसे फ्लो शेयर और फ्लो शाफ्ट जो है वो कैसे कैसे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, तो ये पूरा जो है आप मतलब इसको पढ़ लीजिए, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई इतना क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। अब इसके बाद में ये बताया गया है कि जो फ्लोज जो होते हैं, अभी जो फ्लो जो होते हैं, फ्लो इज रिप्लेस्ड बाय आयरन इन नाउडेज। पहले जो है फ्लो वुड के बनते थे और अभी जो है वो आयरन का बनता है। ये थोड़ा सा सेट मतलब माइंड के अंदर आपको पता होना चाहिए। अब हम फ्लो का डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो फ्लो जो होता है उसके अंदर या तो कैमल होती है या फिर हॉर्स होता है। मतलब ये जो क्या करते हैं मतलब ये फ्लो, ये जो पूरा का पूरा ये जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लो बोलते हैं। ओके, अब ये जो ठीक है ना, इसको खींचने का काम जो है वो एनिमल करता है। ठीक है, अब एनिमल के ऊपर जो लकड़ी का ये जो टुकड़ा रखा हुआ है ना, ये इसको हम बोलते हैं बीम, इसको बोलते हैं हम बीम। ओके, अब इसके बाद में ये जो बीम होती है उससे भी एक लकड़ी का जो है पार्ट जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं फ्लो शाफ्ट। मतलब फ्लो शाफ्ट का एक हिस्सा जो है, एक एंड जुड़ा हुआ है बीम से और दूसरा एंड जो जुड़ा हुआ है वो है फ्लो शावर से। ओके, अब ये है फ्लो शावर। तो ठीक है ना, ये फ्लो शावर जो आपको दिख रहा है, अभी जैसे मैंने ये बताया ना कि पहले ये जो पूरा टुकड़ा है वो लकड़ी का बना हुआ होता था, ये पहले पूरा जो टुकड़ा है वो लकड़ी का बना होता था, लेकिन आजकल क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है ना वो आयरन का बना हुआ होता है। और इससे हम क्या करते हैं, मतलब फील्ड के अंदर वीड्स को रिमूव करने का, टीलिंग करने का, टर्निंग करने का, ये सारे काम जो है हम करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टूल है वो है हो। ओके, दूसरा टूल जो है वो होता है। ठीक है, ये सबसे पहले इसका भी यूजेस यहाँ पे बताया है कि एक सिंपल मतलब इसका ये यूजेस जो है, सबसे पहले ये वाली लाइन जो है वो आप हाईलाइट करेंगे। इसके अंदर हो के यूजेस दिए हुए हैं। इसके अंदर बताया गया है कि जो हो जो उसका यूजेस जो होता है वो बीड्स को रिमूव करने के अंदर, सॉइल को लूज करने के अंदर क्या है काम में इसको लिया जाता है। इसके बाद में आप ये वाली लाइंस जो है ये हाईलाइट करेंगे यहाँ तक। इसके अंदर पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर भी क्या होती है, वुड और आयरन का क्या होता है, एक लंबा रोड होता है और इसके जो आगे की तरफ जो होती है ना एक प्लेट लगी रहती है जो बहुत मजबूत होती है और चौड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसकी जो है ना, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है इसके अंदर इसके पार्ट्स के बारे में आपको बताया हुआ है। ये पूरा लाइन जो है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है। और ये भी क्या होता है, इसको भी एनिमल्स जो होते हैं वो खींचते हैं। और ठीक है, इतनी बात है। अब इसके डायग्राम के अंदर ये जो एक लंबी रोड जो आपको दिख रही है ना, वो वुड की बनी हो सकती है, आयरन की बनी हुई हो सकती है, और ये आगे एक प्लेट लगी हुई है। ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग है, ब्रॉड है, तो जमीन को खोदने का काम करती है। क्लियर, ये हो गया आपका हो। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भी एक टूल है। ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स का यूज किया जाता है इन दिनों में। मतलब ये जो कल्टीवेटर जो है ना पीछे ये जो लगा हुआ है, ये इसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है ये इसको क्या करता है, मतलब ट्रैक्टर
होता है जिसको एक आदमी खींचता है ना, ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर इसको हम बोलते हैं। आज अब इसमें से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो कल्टीवेटर्स जो होते हैं उसका यूज जो है वो इन दिनों मतलब अभी नाउ डेज में प्लोइंग के लिए जो कल्टीवेटर का यूज किया जाता है, तो इसके लिए आपको ये जो आंसर, ये जो लाइन है वो अपनी हाईलाइट करनी है कि हम कल्टीवेटर्स का यूज इसलिए करते हैं कि इससे जो फील्ड के अंदर हमें कम लेबर लगानी पड़ती है और बहुत जो टाइम जो लगता था काम करने के अंदर, मतलब फील्ड को प्लो करने के अंदर, उसमें हमें जो है वो टाइम जो है वो कम लगता है। ओके, तो यहाँ पे ये आपको क्या दिया है, कल्टीवेटर का मतलब पूरा बताया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें आई होप आपको ये मैंने जितना भी बताया है आपको मतलब समझ में आया होगा। मेरी आपसे मतलब एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने बुक में हाईलाइट करा दिए, इसको आप क्या करेंगे मतलब एक नोटबुक में लिख लिख के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो प्लीज क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।